देखिए बच्चों, मैं आज आपको कक्षा 7 की गणित पढ़ा रहा हूँ। परिमेय संख्या अभ्यास 1C। देखिए प्रश्न नंबर 1 को, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। तो ये परिमेय संख्या दी गई हैं सभी की सभी। इनमें बताना है इन दोनों संख्याओं में कौन सी बड़ी है, इनमें कौन सी बड़ी है, इनमें कौन सी बड़ी है, इनमें कौन सी बड़ी है। तो इनमें सभी में पहले बताने से पहले समझते हैं बात को। जो भी माइनस में, जैसे ये माइनस का 14 है, ये माइनस का 6 है। जो माइनस में सबसे बड़ी संख्या दिखाई देगी वही सबसे छोटी होती है। क्यों? क्योंकि वो जीरो से जितनी दूर जाएगी संख्या, जीरो से -6 पहले पड़ जाएगी और -14 उसके बाद पहुंचेगी। ठीक है, जो जीरो से पास में जो भी रहती है वह संख्या बड़ी होती है और जो दूर चली जाती है वह छोटी होती जाती है। ठीक है, ये बात समझ गए आप। तो ये इनमें से कौन सी बड़ी संख्या होगी? -6। ऐसी ही आपको इनको देखकर बताना है। तो देखिए, प्लस वाली हमेशा दिखाई दे रही है, प्लस वाली तो हमेशा बड़ी होती है। ये माइनस वाले में बताया था मैंने, माइनस वाले में कैसे होती है, बड़ी या छोटी कैसे होती है। तो इसमें देखिए 7/9 जो है ये एक बड़ी संख्या है। तो लिखोगे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? 7/9। तो ये इसका आंसर हो चुका है 7/9। ठीक है, ये आंसर हो चुका है। अब देखिए ख को, -3/4 और -5/8। मैंने अभी आपको बताया था कि -14 और -6 में कौन सी बड़ी थी। जो छोटी दिखाई दे रही है वही संख्या बड़ी होती है। माइनस वाले में यह रूल है जी, जो छोटी है वही बड़ी होती है। तो देखिए इनमें -5/8 है, ये -3/4 है। पहले इनके हर को बराबर कीजिए कि 4 दूनी 8 होता है। 8 बराबर हो गए इनका हर। जब 2 की गुणा नीचे हुई है तो 2 की गुणा ऊपर कीजिए। 3 दूनी 6, -6, तो -6/8 हो गया है। तो -6/8 और -5/8 कौन सी बड़ी संख्या है? ये वाली। देखिए मैंने आपको बताया था कि माइनस में जो सबसे छोटी दिखाई देगी वही संख्या बड़ी होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं? -5/8 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या। ठीक है, अब देखिए ग को, देखिए ये रहा ग। -7/12 और 5/-8, इन दोनों में आपको देखना है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी संख्या है। तो देखिए इस माइनस को मैं यहाँ लगा सकता, यहाँ लगा दूंगा। तो इसको पहले हर बराबर कीजिए। देखो 12 दूनी 24 और 7 दूनी 14, -14/24 हो गया। इसको देखिए 8 तिया 24, -24 बटे ऊपर भी 3 की गुणा होगी। देखो 5 तिया 15, इस माइनस को यहाँ मान लिया जाएगा। तो देखो -14/24 है या -15/24 है। इन दोनों में कौन सी है? देखो ऊपर वाली देखी जाती है, नीचे वाली तो सेम है। -14 -15 है, तो कौन सी बड़ी होगी? जो सबसे छोटी दिखाई देगी वही बड़ी होगी। तो -7/12 इसका आंसर हो चुका है, बड़ी संख्या है ये, बड़ी संख्या। अब देखिए -5/9 और -3/-13, तो माइनस से माइनस काट दीजिए। यह पहले ही आपको दिख रही है कि 3/13 प्लस वाली है या माइनस वाली है, और प्लस वाली हमेशा बड़ी होती है। तो लिखोगे बड़ी संख्या कौन सी है? 3/13 होती है। ठीक है, यह प्रश्न नंबर 1 कर दिया है। देखिए प्रश्न नंबर 2 को, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है? इन सभी संख्याओं में देखो दो दो संख्या दी गई है। निम्नांकित दो संख्याओं में कौन कौन छोटी है, कौन सी? देखिए इनमें ये तो बड़ी है, अभी बताया था कि आपको प्लस वालियों में, और जो माइनस वाली दिख रही है वो छोटी होती है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? -4/9 कौन सी है? छोटी संख्या। इसमें पूछ क्या रहा है कि छोटी संख्या बतानी है हमें आपको। तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? -4/9। इस वाली में देखिए ख में, तो माइनस से माइनस काट दिया जाएगा। ये 7/11 है, ये 6/11 है। छोटी कौन सी है? 6/11 है, तो 6/11 हो जाएगी छोटी संख्या। ठीक है, अब देखिए ग को, तो 16/-7 है। इसमें माइनस दिख रहा है आपको, खुद ही बता सकते हो आप। इसके नीचे एक मान लोगे, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। P/Q के रूप में होती है परिमेय संख्याएं। तो ये वाली संख्या यहाँ पर छोटी हो जाएगी, 16/-7। तो छोटी संख्या यही है। तो छोटी संख्या बतानी थी हम।
अब देखिए घ को 4/-3 और -8/9, तो इसको भी 9 बना लीजिए, नीचे नीचे बराबर कर लीजिए। 3 की गुणा इसमें, 3 की गुणा जब भी 9 बनेगा। देखो 9 यहाँ हो जाएगा माइनस का, और यहाँ हो जाएगा 4 तिया 12। तो इस माइनस को ऊपर मान लीजिए, ये -12/9 है, ये -8/9। तो देखिए जो बड़ी संख्या दिखाई देती है माइनस वाली, वही सबसे छोटी होती थी। तो क्या कह सकते हो, 4/-3 जो है एक छोटी संख्या है इन दोनों में। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 जो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांटिए। इसमें क्या दिया गया है, परिमेय संख्या -4/8 18 के समतुल्य परिमेय संख्या है। -4/18 इसके बराबर कौन सी संख्या है जो सेम है इसकी। देखिए 2 दूनी 4, माइनस लगा हुआ है, माइनस लगाइए, 2 निम 18। देखिए यहाँ माइनस आगे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यह संख्याएं पूरी सही होंगी। तो -2/9 है, ये 2/-9 है, माइनस ऊपर नीचे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, ये 1 इसका आंसर है। अब देखिए ख को, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्याएं बतानी है। तो सभी में 10 दिया गया है, ठीक है। तो 3/5 से बड़ी दिखानी है हमें, हम इसको भी बड़ी बना देते हैं पहले। 3/5 2 की गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगी 3 दूनी 6, 6/10। तो ये क्या होगी 6/10। तो इससे बड़ी संख्या बतानी, तो ये वाली दिख रही है आपको 7/10, तो यही संख्या हो जाएगी बड़ी। तो ये इसका आंसर हो चुका है क्वेश्चन नंबर ख का चौथा, ये आंसर हो चुका है आपका। ग का देखिए, परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है, छोटी बतानी है इस बार। तो 4/9 की छोटी कौन सी हो सकती है, जहाँ पर माइनस दिखाई दे वहाँ आप टिक कर सकते हो, क्योंकि माइनस में छोटी संख्या होती है। यह प्लस की दी गई है, यहाँ माइनस की, ठीक है। अब देखिए घ को, परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है। तो इसमें बड़ी बतानी है, बड़ी जहाँ भी प्लस की दिखाई दे जाए यहाँ पर आपको वहाँ बड़ी संख्या हो जाएगी। देखिए माइनस माइनस काट दिया जाएगा, तो ये हो जाएगी 2/7। 2/7 हो गई है, तो यह बड़ी संख्या होगी, बड़ी परिमेय संख्या, बड़ी परिमेय संख्या, ठीक है। ये इसका आंसर हो चुका है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 को ध्यान से देखिए। अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारकर खाली स्थान की जगह पर, यानी बॉक्स में क्या क्या करना है। एक तो है ये देखो साइन है, ये छोटे बड़े के, जिसकी माई को मुंह खुला होता है वह संख्या बड़ी होती है, और जिसकी माई बंद होता है ये छोटी संख्या होती है। ये बराबर का साइन है, ये है छोटी बड़ी का साइन, इधर बड़ी इधर छोटी, यहाँ बड़ी संख्या या छोटी संख्या। तो क को देखिए, -4/7 और 6/13 में कौन सी बड़ी है संख्या, या कौन सा साइन लगाना है इन तीनों में। ये वाला आएगा या ये वाला या फिर ये वाला, इन तीनों में से कोई सा साइन एक आना है। तो देखिए ये प्लस वाली है, प्लस वाली हमेशा बड़ी होती है, और बड़ी वाली के लिए मुंह खोल दिया जाता है उसकी तरफ को। देखो ये वाला साइन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये आपके समझ आ गया होगा। देखते हैं इस वाले को एक बार फिर सीखें इसको। जो भी बड़ी संख्या होती है उसकी तरफ को मुंह खोल दिया जाता है। देखिए ये 6/13 बड़ी है संख्या, ये -4/7 छोटी है संख्या। तो अब चलते हैं इस पर, -4/5 और -5/7। तो इसको बराबर कर लीजिए पहले, उसके बाद देखते हैं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ठीक है। 5 की 7 में गुणा करोगे और 7 की 5 में करोगे, क्योंकि ये हर बराबर करने हैं। 5 सत्ते 35, और ये देखिए 7 की जब नीचे करिए ऊपर भी कीजिए, 4 सत्ते 28, माइनस का 28, यहाँ पर 5 की गुणा करोगे तो यहाँ 25 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ 35 हो जाएगा। -25/35 और यहाँ -28/35। तो जो माइनस में सबसे बड़ी दिखाई देगी वही सबसे छोटी होती है। तो छोटी की माई को ऐसे साइन लगाते हैं, देखिए छोटी इधर की हो जाएगी और बड़ी इधर हो जाएगी। तो ये -5/7 बड़ी संख्या है, ठीक है जी, ठीक है। अब देखते हैं आगे, -7/8 है और यहाँ 21/-24 है।
देखिए इसको काट दीजिए, 3 से काटते हैं, 3 सत्ते 21, 3 से 28 को 24 को काटेंगे, 3 अट्ठे 24, ये माइनस का यहाँ हो जाएगा। ये माइनस से आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। ये 7/8 लिखा है, ये भी 7/8 है, ये माइनस को ऊपर मान लीजिए, तो ये संख्याएं आपस में बराबर होंगी, तो बराबर का साइन लगाएंगे यहाँ। ये 3 साइन लगाने इन सभी संख्या इन बॉक्सों में, तो 3 हो चुके हैं, यानी कै खे गए। अब देखते हैं घ को। देखिए इस माइनस से इस माइनस को काट दिया जाएगा, तो ये 9/10, ये 8/9 हो गया। इसको देखना है कि छोटी बड़ी संख्या कैसे हो सकती है। देखो अगर मैं इसमें 9 की गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 90, और इसमें भी 9 की हो जाएगी, 9 नहीं 81, तो 81/90, और इसमें 10 की कर दूंगा तो ये भी नीचे भी 90 हो जाएगा। देखो 9 दाई 90, जब नीचे 10 की है ऊपर भी करो, 8 दाई 80। तो देखिए कौन सी बड़ी संख्या है इनमें, ये तो आपस में बराबर हैं, इनको देखिए कौन सी बड़ी है, 81, तो इसकी माई को मुंह खोल दिया जाएगा। देखिए ये एक तो लेस देन का साइन होता है, ग्रेटर देन का, इधर जो होती है 8/9 से ग्रेटर देन है, यानी 9/10 जो है, ये बड़ी संख्या है 9/10। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 को, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम कैसे करेंगे, पहले हर ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली संख्या हर होती है। हर का हम एलसीएम कर देंगे, 5, 10, 15 और 20, 15 और 30, सॉरी 30 है, तो इनका जल्दी जल्दी एलसीएम कर देंगे। 2 पंजे 10, 15 नहीं कटेगा, 2 से काटोगे 15 आ जाएगा, 15 दूनी 30 होते हैं। फिर 3 से काटोगे 5, 5, 5 तिया 15, और 5 से काटोगे 3, 3 से काटोगे, सॉरी 3 पंजे 15 होते हैं, और यहाँ पर भी 3 पंजे 15, 5 5 आएगा यहाँ, तो आप यहाँ से काटोगे 5 से, 5 एकम 5, सभी की सभी कट चुकी हैं। ये हो गया एलसीएम, 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 तिये 6, 6 पंजे 30, तो इसका एलसीएम हो चुका है। देखिए यहाँ पर 30 एलसीएम हो जाएगा। सभी को एक साथ लेंगे अब संख्याओं को। इसको देखिए 5 से हम 30 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जा रहा है, 6 बार में, 5 छंग 30, तो उस 6 की ऊपर वाली संख्या में गुणा, 3 छंग 18, देखिए 18 हो गया। कॉमा मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको समझना है इन संख्याओं को हम कैसे कैसे आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम, आरोही बढ़ता क्रम, ठीक है। बढ़ती हुई संख्याएं जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ऐसे संख्याएं बढ़ती जाएंगी। ऐसे ही आपको ये समझनी है। अब देखिए 5 से हमने इसको डिवाइड किया था, 6 बार में जा रहा, 3 छिंग 18 किया है। कॉमा इसलिए लगाया है कि हम संख्याएं एक के बाद एक उतारते चलेंगे, ठीक है, लिखते हुए। अब 10 से करें, 10 तिया 30, 7 तिया 21, माइनस पहले लग रहा है, माइनस लगाइए, कॉमा 15 से काटिए, 15 दूनी 30, इस माइनस को ऊपर ले लिया जाएगा, और दो बार में जा रहा है, 15 दूनी 30, 8 दूनी 16। अब इसको देखिए 30 एकम 30, माइनस से माइनस काट दिया जाएगा, और यहाँ 17 एकम 17, 30 एकम 30, 17 एकम 17। अब खुद देखिए सबसे छोटी संख्या क्या होगी, माइनस में जो सबसे बड़ी संख्या दिखाई दे जाती है वही संख्या सबसे छोटी होती है। तो सबसे छोटी कौन सी होगी, 21, और किसके द्वारा आई थी, -7/10 के द्वारा। सबसे पहले हम लिखेंगे उसको, सबसे छोटी संख्याएं लिखी जाती हैं सबसे पहले। देखो जैसे यहाँ लिखी गई है 1, 2, फिर 3, छोटी, फिर उससे थोड़ी बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे आरोही क्रम चलता रहेगा, यानी बढ़ता क्रम। ऐसे ही आपको करना है, सबसे छोटी, फिर उससे थोड़ी बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे लिखनी है। तो 7/10 होगी एक। दूसरी कौन सी आ जाएगी, -16, तो -16 किससे बना था, 8/-15 से, तो 8/-15 ये हो गया। तीसरा देखिए 17, 17/30 है, यानी इससे बना था, तो -17/-30 हो जाएगा। इसको देखिए 3/5 लास्ट रह गई है संख्या, तो इसको लिख दीजिए। ये हो गया आपका आरोही क्रम, तो लिख सकते हो यहाँ आरोही क्रम, ये हो गया आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही कहते हैं घटते क्रम को, अवरोही क्या कहते हैं, घटता क्रम। तो घटता क्रम भी ध्यान से समझेंगे। इन सभी का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम इनका, देखते हैं।
देखिए इसका एलसीएम आ जाएगा 168। तो आप निकाल के देख लेना, 6 12 6 7 6 12 और 24 का इनका एलसीएम आप निकाल सकते हो। तो इसका एलसीएम आएगा 168। ठीक है, देखिए 7 से काटोगे आप तो कितनी बार में कटेगा, 24 बार में। उस 24 की गुणा इसमें कर दीजिए, 24 चौका होता है 96। कोमा का निशान लगाइए, 6 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 से काटोगे तो 6 दूनी 12 और 6 अट्ठे 48। 28 सिक्का 168 होते हैं, तो 28 की इसमें गुणा कर दी जाएगी। 28 की 5 में गुणा करोगे अगर तो 140 आंसर आएगा। देखिए 8 पंजे 40, हासिल लगे 4, 0 यहाँ लिख दिया जाएगा, 4 यहाँ और 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 140 हो गया। तो 140 यहाँ माइनस का आ जाएगा, ये वाला माइनस से माइनस आ जाएगा। अब देखिए कोमा लगा कर माइनस से माइनस काट दिया जाएगा। यहाँ 12 है, 12 से इसको काटा जाएगा तो कितनी बार में आएगा, 12 ही कम 12, देखिए 12 ही कम 12, 4 बचेगा, 12 चौको 48, 14 बार में कट रहा है तो 14 की गुणा ऊपर वाले में, 14 तिया 42, तो ये 42 हो जाएगा। कोमा लगाइए, ये वाला माइनस यहाँ लिखा जाएगा। अब 24 से कितनी बार में जाएगा, 7 बार में। 24 सत्ते 168 होते हैं, तो 11 सत्ते 77। देखिए अब तुम्हें खुद समझ में आ गया होगा कि जो भी माइनस में सबसे छोटी बड़ी संख्या दिखाई देती है वही सबसे छोटी होती है। जो माइनस में सबसे बड़ी होती है वही सबसे छोटी संख्या होती है। देखिए इसके द्वारा आया था 140, तो इसको लिखिए -5 सॉरी यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखना है आपको घटता क्रम। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, तो 96 सबसे बड़ी है, उसके बाद 42 है, उसके बाद 77 है माइनस के, और उसके बाद माइनस के 140। तो यहाँ पर कैसे लिखना है, जैसे 6 5 4 3 2 1 ऐसे करना है। यानी बड़ी संख्या फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी, सबसे छोटी होती चली जाएंगी ऐसे। तो इसमें देखिए 4/7 क्यों आया, क्योंकि 96/168 यह है सबसे बड़ी संख्या थी। उसके बाद 42 है सबसे छोटी 42 किससे बनी थी, -3/-12 से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ऐसी कोई 6 कोई, इसमें देखिए तीसरी संख्या को, तीसरी कौन सी बनी थी, -77। -77 किसके द्वारा बनी थी, 11/-24 के द्वारा। अब देखिए अगली संख्या जो बची है उसको देखिए, ये -140 किससे बना था, -5/6 से। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी संख्याएं समझ आ गई होंगी और कैसे लिखी जाएंगी अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। अभी अपने दोस्तों को सभी को शेयर कीजिए ताकि वह भी मैथ्स को अच्छे से पढ़ सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।